तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं द ब्रेकफास्ट शो का मेन्यू कार्ड। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पीएम आवास हितग्राहियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी अहम खबर है। क्या वो जानकारी है वो भी आपको इस बुलेटिन के दरमियान बताएंगे। नवा रायपुर के किसानों का दिल्ली कूच, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, विस्तार से जानकारी आपको देंगे। वहीं साथ ही निरोगी बने रहने के लिए योग है जरूरी, दिखाएंगे आपको आज का सेहत मंत्र। और बुलेटिन के सबसे आखिर में हम आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली जानकारी के साथ। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास हितग्राहियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से हितग्राहियों को नए आवासों में गृह प्रवेश करवाएंगे। 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास मिलेंगे। इन आवासों के निर्माण पर 1,925 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 30,000 नए आवासों के लिए भूमि पूजन भी होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान 26,500 पीएम आवास हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी पहुंचा देते हैं कि आखिरकार किस तरह से पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को तोहफा मिलने वाला है। तो 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश आज हो, लागत से ये बने हैं। और 50,000 आवास और इसके साथ ही 1,155 करोड़ के 30,000 नए मकानों का भूमि पूजन भी आज मुख्यमंत्री करते नजर आने वाले हैं। बात अगर करें 26,500 हितग्राहियों को सरकार का पूजा तोहफा मिलने वाला है। बिल्कुल, और खातों में 250 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना के तहत अभी तक की अगर बात की जाए तो 8,68,000 आवास अभी तक स्वीकृत हो चुके हैं और पूरे भी हो चुके हैं 4,72,000 आवास। ऐसे में आवास का निर्माण खुद करने पर अनुदान मिलता है चुने हुए हितग्राहियों को। तो 2.5 लाख रुपए का यह अनुदान राशि रहती है जो हितग्राहियों को मिलती है अगर वो आवास खुद से चुनते हैं। इसी के साथ ही 1.5 लाख रुपए केंद्र और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। रजिस्ट्री में पहला नाम परिवार की महिला का होता है। तो किस तरह से ये पीएम आवास योजना काम करती है, क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। वासु चौरे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। वासु, एक बड़ी सौगात आज प्रदेश की जनता को मिलने वाली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने ये तय किया है कि आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के पास अपनी घर हो, अपना छत हो। और उसी के तहत पीएम आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ड्रीम स्कीम, एक ड्रीम योजना मानी जाती है, उसका जो क्रियान्वयन है वो मध्य प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है। और आज का दिन शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत आज बड़े पैमाने पर जो है लोगों को उनका पक्का घर मिलेगा, पक्की छत मिलेगी। करीब 50,000 लोग आज अपने नए घरों में गृह प्रवेश करेंगे और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं। 3 बजे ये पूरा कार्यक्रम होगा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहेंगे और प्रदेश भर के जो हितग्राही हैं उनसे वर्चुअली कनेक्ट होंगे, उनसे वो चर्चा भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, किस तरीके से उन्हें इस योजना का लाभ मिला, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। इन तमाम बातों को लेकर हितग्राहियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। ये जो आवास बनकर तैयार हुए हैं इनकी करीब अनुमानित जो लागत है 2,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसके साथ ही नए 30,000 आवासों के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा जिनकी लागत 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। वहीं कई हितग्राही ऐसे भी हैं जिनको आज अपने मकान निर्माण के लिए किस्त जो है वो जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक से ये जो किस्त की राशि है वो जारी करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ओपीएस भदौरिया भी मौजूद रहने वाले हैं। जी वासु, हमने पहले भी देखा कि मुख्यमंत्री ने कई बार फीडबैक लिया है पीएम आवास योजना को लेकर। उस विषय में क्या कहते हैं हितग्राही, कितना फायदा उनको इस योजना के जरिए मिल रहा है, क्योंकि आज भी एक बड़ी सौगात उन्हें मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए पीएम आवास योजना की लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करते हुए नजर आए थे और जो अधिकारी हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिले। सर्वे कार्य जो है पीएम आवास योजना के लिए वो तेजी से कराए जाए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही घरों में लगने वाला जो मटेरियल है वो भी क्वालिटी मटेरियल हो ताकि बेहतर से बेहतर निर्माण हो सके। इन तमाम चीज़ों की चिंता जो है वो लगातार सरकार की ओर से की जा रही थी। और नगरीय विकास विभाग की बात करें तो वो इस पूरी
योजना के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह भी लगातार देखरेख कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले समय में 2023 तक मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी घर हो, अपना छत हो, कोई भी बेघर न रहे, जैसा कि सरकार की मंशा है। तो उसी के अनुरूप जो है वो पूरा काम किया जा रहा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बहुत बड़ी जो सौगात है, बहुत बड़ा उपहार जो है सरकार की ओर से आज निश्चित तौर पर ये बड़ी राशि और बड़ा फायदा हितग्राहियों को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी वासु आपसे लेंगे। वही बात अगली खबर को लेकर कर लेते हैं, जो कि भोपाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच में यह मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश के विकास समेत कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश के विकास को लेकर के हो, जनता को किस तरह से उनका विकास किया जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात करी। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए अपडेट्स के साथ। वासु, ये मुलाकात किन मायनों में काफी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल मुलाकात हुई है और कई मायनों में ये बेहद खास हो जाती है, चाहे आप इसके सियासी मायने निकालें या फिर मध्य प्रदेश में विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश में लगातार जो है फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने का काम हो रहा है, खासतौर पर अगर हम भोपाल और इंदौर की बात करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे खजुराहो, भेड़ा घाट हो या फिर अन्य जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर किस तरीके से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए फ्लाइट सुविधाएं भी दी जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच संभवतः कल की मुलाकात में चर्चा हुई है। किस तरीके से ज्यादा रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में पैदा किए जाएं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा, बहुत अहम योगदान था। जब 2018 का सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद लगातार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी वजह यह भी है कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले समय में लगातार चुनाव होने हैं। हमने देखा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर चंबल दौरे पर जाने वाले हैं, यानी कि सिंधिया के गढ़ में आज कमलनाथ रहेंगे। कमलनाथ वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास होगी। भाजपा के लिहाज से फ्लाइट्स का संचालन हो सके, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सके, यही उद्देश्य फिलहाल के लिए है। वासु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और मैराथन बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग क्षेत्रों के दौरों के जरिए संगठन में कसावट की कवायद में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बुंदेलखंड और विंध्य के बाद कमलनाथ का फोकस अब ग्वालियर चंबल में संगठन को मजबूत करने पर है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने के अलावा भिंड के आसपास के जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। भिंड में कमलनाथ की मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजीव सिंह के मुताबिक आने वाले चुनावों तक कमलनाथ इसी तरह से लगातार प्रदेश का दौरा करते रहेंगे। राजीव सिंह ने यह दावा किया है कि कमलनाथ जहां पर भी जा रहे हैं उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं छात्रों से जुड़ी एक जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की गई और इस मुद्दे पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो छात्रों से जुड़ी ये जानकारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के छात्रों की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है। ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की यह मांग है। महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी त्योहार से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी। नाइट कर्फ्यू बीते कल से हटा दिया गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने के ये निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा कि एमपी में कोरोना संक्रमण अभी नियंत्रण में है, पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने लोगों से त्योहारों पर सावधानी बरतने की अपील की है, मास्क पहनने की अपील की है। वहीं अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश का जेल विभाग अलर्ट हो गया, क्योंकि भोपाल की सेंट्रल जेल में सफदर, नागौरी समेत 6 सिमी के आतंकी बंद हैं और जेल विभाग की बैठक लेने के बाद
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल पहुंचे और चौकसी का जायजा भी उनकी तरफ से लिया गया। कारागार मंत्री ने अंडा सेल के साथ पूरी जेल का मुआयना किया और अधिकारियों को चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक कमेटी बनाई थी जो डेली निगरानी की रिपोर्ट बनाएगी और साथ ही अड्डा सेल पर चौकसी के लिए वॉच टावर बनाने समेत कई फैसले लिए गए। इसके साथ ही अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आपको बता दें कि केस में कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। यूक्रेन में फंसे हुए मध्य प्रदेश के छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश के छात्रों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने के भी निर्देश दिए हैं। एमपी के 100 से ज्यादा छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उन तमाम बच्चे जो कि यूक्रेन में हैं, वो फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वतन वापसी उनकी करवाई जा सके और स्थितियों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं ग्वालियर में वीर सावरकर सरोवर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इस पर सियासत जारी है। प्रदेश शुल्क लगाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ स्मार्ट सिटी सिंधिया को खुश करने के लिए उनके महल के आसपास सौंदर्यीकरण किया गया, वहीं दूसरी तरफ जनता के पैसे से रेनोवेट किए गए सरोवर में पैसे लिए जा रहे हैं, जो जनता के साथ अन्याय है। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि उन्हें प्रवेश शुल्क लगाए जाने की जानकारी नहीं है, मामले में अधिकारियों से बात की जाएगी। जनता के पैसे से बनाया गया और जनता से ही पैसे वसूलेंगे आप लोग। अब आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आई है ये बात, तो निश्चित रूप से मैं भी स्थानीय प्रशासन से बात करूंगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल मामला दिसंबर 2021 का है, जब कुछ बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाए जाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की थी, लेकिन आयोग ने याचिका को खारिज करते हुए नए सिरे से याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए। इसी मामले को उठाते हुए निर्मल लोहिया नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत विद्युत नियामक आयोग या तो बिजली कंपनियों की याचिका को खारिज कर सकता है या फिर उन्हें स्वीकार कर सकता है, लेकिन कोई तीसरा आदेश देने का अधिकार नहीं है। विद्युत नियामक आयोग ये नहीं कह सकता कि याचिका दोबारा सुधार कर लगाई जाए, ये नियमों के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कि धारा 87(3) में यह प्रावधान दिया गया है कि आयोग को निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, बल्कि ऐसी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, किंतु वर्तमान आदेश में वह दिखती नहीं है। उसी याचिका में आज माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और चूंकि एडवांस कॉपी के आधार पर महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए तो उन्होंने जवाब प्रस्तुत करने की 2 सप्ताह की मोहलत मांगी, तो माननीय न्यायालय ने स्वीकार करके 2 सप्ताह की समाधान। वहीं उज्जैन में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने स्थानीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मंत्री हरदीप सिंह ने पर्यावरण विभाग की लंबित शिकायतों के जल्द से जल्द निराकरण के भी निर्देश दिए। साथ ही शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट के सोलर पावर पार्क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द शुरू करने की बात कही। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख के दौरे को लेकर, साथ ही उन्होंने कहा कि संघ देश के हित में काम करता है, राजनीति अलग विषय है। बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा के पैटर्न से चल रही है। सोलर की बात आती है तो हम सोलर और पर्यावरण एक दूसरे से बहुत आपस में कंबाइंड हैं। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब का सपना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसमें हमारा विभाग तेजी से काम कर रहा है। और अभी शाजापुर, नीमच और आगर में 1500 मेगावाट के प्लांट शीघ्र अभी आदेश हो चुका है। काम संघ देश हित में काम करता है और राजनीति एक अलग मैटर है। संघ हमेशा देश हित में रहा है और हमारा सौभाग्य है कि आज जो देश मजबूत है कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा से है जो अपना में मजबूत करता है। और मेरा तो मानना है कि विचारधारा ही देश को मजबूत करती है और वो विचारधारा भाजपा जिस पैटर्न पे चल रही है और आज खुल के कहते हैं कि हिंदुत्व की भावना जिस प्रकार हमारे देश में होना चाहिए, वो सब में हमारे लिए एक बहुत मजबूत बात है।
शिवपुरी में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी का रौब झाड़ते एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला है बूढ़ी बरोद गांव का, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी वसूली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान परेशान किसान उनकी गाड़ी के सामने आ गए। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी किसानों पर रौब झाड़ते हुए नजर आए। चलो 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 तो इसका ले बना रहा है। वहीं विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में चल रहे 48वें डांस फेस्टिवल के तीसरे दिन भी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। डांस फेस्टिवल की तीसरी शाम में सबसे पहले नीना प्रसाद ने मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रस्तुति दी और उसके बाद भरतनाट्यम समूह डांस की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। सबसे आखिर में टीना तांबे ने कथक नृत्य पर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। खजुराहो डांस फेस्टिवल 26 फरवरी तक चलेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश में गरीबों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। 50,000 पीएम आवासों में गृह प्रवेश कराएंगे सीएम शिवराज। 1,155 करोड़ की लागत के 30,000 नए मकानों का होगा भूमि पूजन। भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। बुंदेलखंड और विंध्य के बाद ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस का फोकस। पीसीसी चीफ कमलनाथ का भिंड दौरा आज। मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नवा रायपुर के किसानों ने दिल्ली में दी दस्तक। राकेश टिकैत योगेंद्र यादव से की मुलाकात। आंदोलन में शामिल होने का भी दिया न्योता। एमपी में हटा नाइट कर्फ्यू। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। सीएम शिवराज से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी में आज मतदान का चौथा चरण। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। योगी के 4 मंत्रियों की साख दांव पर। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में सीएम भूपेश बघेल आज प्रतापगढ़ और गोरखपुर में करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। यूपी में 5वें चरण के लिए आज पीएम मोदी बाराबंकी और कौशाम्बी में करेंगे रैली। प्रतापगढ़ प्रयागराज में जेपी नड्डा की 3 जनसभाएं। आज मोदी के 3 कद्दावर मंत्रियों की प्रतिष्ठा का चुनाव। लखनऊ में राजनाथ की साख दांव पर। तेनी और कौशल किशोर के क्षेत्र में भी मतदान। लखनऊ में आज वोट डालने के लिए लगेगी वीआईपी वोटर्स की कतार। मायावती और राजनाथ डालेंगे वोट। योगी के 4 मंत्री भी अलग अलग जगह करेंगे मतदान। यूक्रेन से 240 से ज्यादा भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटा एयर इंडिया का विमान। परिवार वालों ने सरकार का किया धन्यवाद। रूस यूक्रेन तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया प्रतिबंधों का ऐलान। रूस के एक्शन को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। लगाए जाएंगे नए प्रतिबंध। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के जज पर ट्वीट कर फंसे एक्टर चेतन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप। 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। सभी राज्यों के बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग। देवास में सड़क हादसे में बाल बाल बचे बीजेपी विधायक मनोज चौधरी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी कार। विधायक समेत कार में 5 लोग सवार थे। टीकमगढ़ में जैन समाज की गौशाला में गायों की मौत पर उमा भारती ने जताया दुख। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोली इस मामले में प्रशासन और सीएम शिवराज से करूंगी बात। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसले के बाद बढ़ाई सुरक्षा। सेंट्रल जेल में बंद हैं 6 आतंकी। इंदौर में जारी है प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम। सिरपुर तालाब कैचमेंट एरिया में चला बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हंगामा। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में देवास में सहकारी समिति प्रबंधक के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा। करोड़ों की संपत्ति की मिली जानकारी। कोरिया में जीएमपीसीजी की खबर का बड़ा असर। चिरमिरी क्षेत्र में बंद पड़ी बसों को किया शुरू। 7 में से 2 बसों का संचालन हुआ शुरू। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने 683 हितग्राहियों को बांटे नवीन राशन कार्ड। देहानडीही हाई स्कूल के पास सांस्कृतिक मंच के निर्माण का भी ऐलान। दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी। ओडिशा के कालाहांडी से गांजे की तस्करी करने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजनांदगांव गांव में तेंदुए की खाल समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 फरार। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म हत्या के प्रयास में आरोपी को 13 उम्र कैद की सजा। अर्थदंड से भी किया गया दंडित। नरसिंहपुर के गोटे गांव में स्कूल से लौट रहे छात्र का मर्डर। हत्या के बाद सुसाइड करने ट्रांसफार्मर पर चढ़े आरोपी को लगा करंट। इंदौर में छात्र ने ऑनलाइन जुए की लत से मौत को लगाया गले। पैसा कमाने के लिए कर्ज लेकर ऑनलाइन जुआ खेलता था छात्र। रायसेन के उदयपुरा माता मंदिर में चोरी। चोरों ने चुराए 5 किलो चांदी के आभूषण। सीसीटीवी में घटना कैद। रायपुर में धूल खा रहे करोड़ों के ई टॉयलेट्स। 2 साल से बनकर है तैयार। बिना इस्तेमाल किए ही आ गई मेंटेनेंस की जरूरत। पहली बार एमपी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ऐलान। 28 फरवरी से बेंगलुरु में महिला टूर्नामेंट के लिए उतरेगी एमपी की टीम। महाकाल की नगरी में मची महाशिवरात्रि की धूम। 9 दिनों तक मनाई जाती है शिव नवरात्रि। केवल उज्जैन में होता है अनूठा महोत्सव। प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल।
प्रस्तुतकर्ता बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर, मध्य भारत का अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल। प्रायोजक फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। और पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। मध्य प्रदेश में गरीबों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। 50,000 पीएम आवासों में गृह प्रवेश करवाएंगे शिवराज। 30,000 नए मकानों का भी होगा भूमि पूजन। भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम शिवराज से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। प्रदेश के विकास समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बुंदेलखंड और विंध्य के बाद ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस का फोकस। पीसीसी चीफ कमलनाथ का भिंड दौरा आज। मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में सीएम भूपेश बघेल आज प्रतापगढ़ और गोरखपुर में करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज सभी राज्यों के बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग। नवा रायपुर के किसानों ने दिल्ली में दी दस्तक। राकेश टिकैत योगेंद्र यादव से की मुलाकात। आंदोलन में शामिल होने का दिया न्योता। यूपी में आज मतदान का चौथा चरण। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। योगी के 4 मंत्रियों की साख दांव पर। यूक्रेन से 240 से ज्यादा भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटा एयर इंडिया का विमान। परिवार वालों ने सरकार का किया धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। प्रायोजक कोरोना स्विचेस, फैंस एंड एलईडी लाइटिंग। 35 वर्षों से भरोसे का सच्चा साथी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं कीर्ति आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं नवा रायपुर में पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। नवा रायपुर में धरने पर बैठे किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में राकेश टिकैत से मुलाकात की और इस मुलाकात में राकेश टिकैत को नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया और साथ ही नवा रायपुर के आसपास के करीब 27 गांवों के किसान अपनी जमीन के बदले मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 51 दिन से धरने पर बैठे हैं। मुआवजे की रकम के साथ साथ किसानों की कई और मांगे भी हैं। धरने पर बैठे किसानों से चर्चा के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति भी बनाई है। समिति के साथ किसानों की 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। में राकेश टिकैत जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्दी सार्थक निर्णय आपके नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण संघर्ष समिति के किसान भाइयों के हित में होगा। मैं दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से चर्चा कर आपके मांगों पर सहमति बने, इस पर फैसला करवाने की बहुत सार्थक प्रयास करूंगा। नया रायपुर के किसान लोगों को आज अपने सिसोली गांव में भोजन के लिए आमंत्रित भी किया है और हम ये मंच के माध्यम से राकेश टिकैत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ प्रभारी को ये निर्देशित किया गया है कि बहुत ही जल्दी राकेश टिकैत जी का दौरा यहाँ बनाएं, ये उनको कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, देखिए एक समिति के साथ बात भी हुई थी, कई मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन उसके बाद अभी भी यही स्थितियां। राकेश टिकैत से मुलाकात हुई, हमने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर किस तरीके से पहले भी आंदोलन चला है पंजाब हरियाणा के किसानों का, लेकिन अब एक बार फिर से राकेश टिकैत से मुलाकात हो रही है किसानों की। क्या ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये साफ इशारा करता है कि अगर सरकार
जिन 2 मांगों पे अब तक फैसला नहीं हो पाया है, उन 2 मांगों पे फैसला किसानों के पक्ष में, नवा रायपुर के प्रभावितों के पक्ष में नहीं करती है, तो फिर इस आंदोलन को नवा रायपुर के प्रभावित किसान और तेज कर सकते हैं। और कमोबेश संकेत फिलहाल वहीं दिख रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि 8 में से 6 मांगे मान ली गई है और 6 मांगे माने जाने के बाद अब अपना आंदोलन किसानों को खत्म करना चाहिए। लेकिन नवा रायपुर के प्रभावित किसान कह रहे हैं कि सबसे प्रमुख तो वही 2 मांग है जिन 2 मांगों को सरकार ने माना नहीं है। जो 6 मांग है उन मांगों पे सहमति तो पिछली बीजेपी सरकार के दौरान भी बन गई थी, ऐसा किसानों का कहना है। अब इन तमाम मसलों को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है। जैसा उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि पहले राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे वो, उसके बाद कुछ अन्य किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात की कोशिशें करेंगे और बताएंगे कि कैसे उनकी मांगों पे विचार जल्द से जल्द नहीं किया जा रहा है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से अब उनकी मुलाकात राकेश टिकैत से हो गई है, इसके साथ साथ कुछ अन्य किसान नेताओं से हो गई है और उन्होंने आमंत्रित भी किया है इन किसान नेताओं को रायपुर में, नवा रायपुर प्रभावित, यानी कि सत्यप्रकाश ये माना जा सकता है कि साफ तौर पर ये जो आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है वो और बड़ा रूप लेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर राकेश टिकैत से मुलाकात की है, योगेंद्र यादव से मुलाकात की है, तो साफ तौर पर किसान कहीं भी मानते हुए दिखाई नहीं देंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक जानकारी रायपुर से और मिल रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भर्तियों पर फैसला आया है। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय उम्मीदवारों को 3 बार मौका मिलेगा। स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलने पर दूसरे जिलों से शिक्षकों की भर्ती होगी, यानी कि जो फोकस रहेगा, प्राइमरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो स्थानीय युवाओं के लिए रहेगी। अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का फैसला है कि बस्तर, सरगुजा, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिलों के लिए भी आदेश जारी किया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार अगर नहीं मिलते तो दूसरे जिलों से शिक्षकों की भर्ती होगी। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, ये स्थानीय युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सरकार फोकस कर रही है कि जो स्थानीय युवक हैं उन्हें मौका मिले, उन्हें रोजगार मिले। ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उन युवकों के लिए? देखिए, सरकार पूरे प्रदेश भर में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रही है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, और ऐसे में उन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में योग शिक्षकों की, स्टाफ की भर्ती जो है वो बहुप्रतीक्षित है और भर्तियां जारी भी है। लेकिन हो ये रहा है कि कुछ अंदरूनी, जैसे बस्तर संभाग के कई सारे अंदरूनी इलाकों में, सरगुजा संभाग के कई सारे अंदरूनी इलाकों में, कोरबा में, पेंड्रा, गौरेला में, यहाँ पे स्थानीय स्तर पे वैसे शिक्षक मिल नहीं पा रहे हैं जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपना योगदान दे, या उतनी तादाद में उनका आवेदन भी नहीं आ रहा है जितनी सीटें हैं। ऐसे में ये व्यवस्था दी गई है। एक बड़ा फैसला इसे कहा जाएगा, क्योंकि अब तक ये व्यवस्था थी सरकार की ओर से कि जिस जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वहीं के स्थानीय जो हैं उसमें स्टाफ या शिक्षक के रूप में पात्र होंगे नियुक्तियों के लिए। लेकिन बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, इसके साथ साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, इन जगहों पे अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उन जगहों पे इसमें शिथिलता दी गई है। मिलाकर सत्यप्रकाश, 3 बार अपने गृह जिलों से बाहर युवकों को ना जाना पड़े, अपने ही जिले में रह करके उनको रोजगार मिले, सरकार की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट सब तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, जहां बिलासपुर पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है, परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी जरूर होगा। प्रक्रिया है, जरूर होगी, परिवर्तन होता ही रहता है, परिवर्तन होगा तो मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जल्द ही कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त करने वाली हैं और कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर छात्रों और प्रोफेसर्स ने मोर्चा खोल रखा है। अब इसके बाद सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति को लेकर एक बयान दिया। कहा था कि कुलपति की नियुक्ति में स्थानीय लोगों की मांग और हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए, इन सारे विवाद और खत्म हो गया है। अब आप देखेंगे जल्दी ही नियुक्ति में करने वाली हूं बस।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूपी में चुनावी दौरा जारी और आज मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ और गोरखपुर जिले में चुनावी प्रचार करेंगे और इसके साथ ही प्रतापगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर जन समर्थन भी जुटाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि साथ ही गोरखपुर में पार्टी के कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। सरगुजा के बतौली इलाके में स्कूली छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए 10वीं और 12वीं के 372 छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल कर दिया गया। इन छात्रों ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने के विरोध में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया था। छात्र अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने इन छात्रों को गैर हाजिर दिखाते हुए फेल कर दिया। वहीं बालोद जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस कार्यवाही की जमकर तारीफ भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि महज 67 दिनों में ही आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया। दरअसल ये मामला 25 नवंबर 2021 का है, जब बालोद थाने में एक महिला ने अपनी 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की शिकायत की थी। आपको बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और शुरुआती कार्रवाई के बाद 48 घंटे में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की गई और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद भी महज 67 दिन के भीतर ही आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर मिसाल पेश की गई। माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया और लगभग 2 महीने 17 दिन में इसमें आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त मामला बालोद के पॉक्सो कोर्ट माननीय मुकेश सिंह पात्रे के न्यायालय में विचारण किया गया था, जिसे आज दोष सिद्ध करते हुए लगभग तीसरी बार है जो 20 साल की इसमें सजा प्राप्त हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 6ठे नंबर पर आने के बाद अब नगर निगम अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में जुट चुका है। नगर निगम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखें, लोगों को जागरूक करें ताकि शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। जानकारी के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय टीम कभी भी निरीक्षण करने रायपुर आ सकती है। इसी की वजह से नगर निगम अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। और जो एसटीपी होने चाहिए तो हमारे एसटीपी जो है 3 बड़े एसटीपी निमोरा, कारा और चंदीडी में हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं और फंक्शनिंग हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार हमको उम्मीद है कि हम बेहतर रैंकिंग भी लाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट और जो साफ सफाई और रंग रोगन और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से इंडिकेटर्स हैं। उन इंडिकेटर्स के आधार पर तैयारी की जा रही है और उन्हीं के तहत जो है हम बेहतर रैंकिंग लाने का प्रयास करेंगे। और अब वक्त हो गया है आपकी सेहत से जुड़े मंत्र का, क्योंकि निरोगी बने रहने के लिए देखना जरूरी है सेहत मंत्र। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, मैं हूं योगा एक्सपर्ट। आज मैं आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिसका अभ्यास करने से आपको थायराइड की समस्या में बहुत लाभ मिलेगा। तो पहला आसन है मत्स्य आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने लेकर आएं, धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को बेंड कीजिए, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे दबाएं और हिप को नीचे ले जाएं। अब अपने पैरों को सीधा कीजिए और अपनी गर्दन को घुमाते हुए अपने क्राउन को आप अपने मैट पे लगाएंगे। एल्बोस को बेंड रखिए, चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं, होल्ड कीजिए मत्स्य आसन। सांस लेते रहें, चेस्ट को ऊपर की तरफ उठा के रखना है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इस आसन को आप 10 से 15 काउंट होल्ड कीजिए। काउंट होल्ड करने के बाद धीरे से अपने नेक को सीधा कीजिए और अपने हाथों को बाहर निकालिए। अगला आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के बाद ही हम हल आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आप ऊपर की तरफ उठाएं 90 डिग्रीज पर। अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप इस आसन को यहीं पे ही होल्ड कीजिए, क्योंकि सर्वांग आसन एक एडवांस पोस्चर है, उसको काफ़ी अभ्यास के बाद हमें करना चाहिए।
और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे यहीं पे होल्ड कीजिए, दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज पर। अब यहीं से अब धीरे धीरे हम अपने हाथों पे जोर डालते हुए अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक पे लेके जाइए, अपनी बैक को सपोर्ट कीजिए और अपनी लेग्स को एकदम सीधा कीजिए। टोस पॉइंट करेंगे हम सीलिंग की तरफ। होल्ड कीजिए इस आसन को 10 काउंट। अब यहीं से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सर के पीछे अपनी टोस को ले जाएं। दोनों अपनी बैक को रिलीज कीजिए, दोनों हाथों को फ्लोर पे रखें। ध्यान रहे इस आसन में आप सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस को रोकेंगे नहीं। अपनी चिन को पीछे की तरफ उठा के रखेंगे। धीरे से अपने फुट को ऊपर उठाएं, पैरों को उठाएं। धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को वापस लेकर आएंगे। बैक को धीरे धीरे जमीन पर लेकर आए और वापस आ जाए। अगला आसन है कैमल पोज या उष्ट्रासन। धीरे से आप अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाएं, अपने घुटने के बल आ जाएं। अपने घुटनों को और अपने पैरों को शोल्डर डिस्टेंस खोल दें। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए बैक बेंड करेंगे। एक एक करके अपने हाथों को अपनी हील पर लेकर जाएं, अपनी हील को पकड़ें और अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने थाइज और अपने हिप को आगे की तरफ पुश करें। होल्ड करेंगे उष्ट्रासन और कैमल पोज। ये आसन भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है, आपका नेक पूरा स्ट्रेच होता है। इसको आप 10 से 15 काउंट होल्ड कीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। आप इन आसनों का अभ्यास सुबह और शाम कीजिए। आपके थायराइड समस्या में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।